इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के बंधुओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। इस क्लास के माध्यम से आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 184 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 184 व आईपीसी की धारा 262। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 184 व आईपीसी धारा 262 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 184 व आईपीसी की धारा 262 ये उपबंध करती है कि ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। तो इस धारा के अंतर्गत कि जो कोई कपटपूर्वक इस आशय या इस आशय की सरकार को हानिकारित की जाए सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी किसी स्टाम्प को जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, तो इसके लिए जो दंड है वो दो वर्ष किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत किया गया जो अपराध है वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 185 व आईपीसी की धारा 263। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 185 व आईपीसी की धारा 263 है। इसमें स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के दो तक चिन्ह का छील कर मिटाना इस विषय पर दंड के विषय में प्रावधान करता है कि जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानिकारित की जाए सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी स्टाम्प पर से उस चिन्ह को छील कर मिटाता है या हटाता है जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतन करने के लिए प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छपित है, या ऐसे किसी स्टाम्प को जिस पर से ऐसा चिन्ह मिटाया हटाया गया हो जानते हुए अपने कब्जे में रखता है या बेचता है या बेनीत करता है, या ऐसे किसी स्टाम्प को जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा चुका है बेचता है या बेनीत करता है, तो इसके विषय में जो दंड का प्रावधान है वो 3 साल का कारावास किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 186 व आईपीसी की धारा 263 का। तो इस संहिता की धारा 186 व भारतीय व आईपीसी की धारा 263 का में बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को बनाता है या जानते हुए चलाता है कि उसका व्यवहार करता है, उसका विक्रय करता है, उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाता है, किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखता है, या बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाता है, या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह जुर्माना जो 200 रुपए तक, और इस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इस संहिता की धारा 186 की उपधारा 2 में कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण, सामग्रियां जो किसी व्यक्ति के कब्जे में है उसको अपगृहित की जा सकेगी, अपगृहित की जाए या जब्त की ली जाएगी, इस इस विषय पर प्रावधान करता है। इस संहिता की धारा 187 व आईपीसी की धारा 244। तो इस संहिता की धारा 187 व आईपीसी की धारा 244 में टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। तो इस संहिता की धारा 187 व आईपीसी की धारा 244 में प्रावधान किया गया है कि टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। तो इसमें बताया गया कि ऐसे नियोजित व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न सिक्के बनाना
इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए इस आशय से कोई कार्य करता है या उस कार्य का लोप करता है जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है कि उस टकसाल से जारी कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न वजन या मिश्रण कारित हो तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 188 व आईपीसी धारा 245। तो इस संहिता धारा 188 व आईपीसी धारा 245 में टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाता है तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो इस संहिता की धारा 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान करता है। और भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में धारा 189 से 197 तक की धाराएं हैं। धाराओं में प्रावधान किया गया है। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में आईपीसी के अध्याय 8 में प्रावधान था जिसमें धारा 141 से धारा 160 तक की धाराएं शामिल थीं। तो अध्याय 11 के अंतर्गत धारा 189। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 व आईपीसी की धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली इसमें लॉफुल है अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव। तो इस संहिता की धारा 189 व आईपीसी की धारा 141 इसमें विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली के विषय में प्रावधान किया गया है। तो 189 की उपधारा 1 यानी आईपीसी की धारा 141 व 189 इस संहिता की धारा 189 की उपधारा 1 इसमें ये बताया गया है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है उनका समान उद्देश्य केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को जब वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। इसके खंड ख में है कि किसी विधि के या किसी वैध आदेश के निष्पादन का प्रतिरोध करना। इसके खंड ग में है कि किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना। इसके खंड घ में है कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपयोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता है या उपभोग करता है वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित कराना या आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है या उसका लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार है विवश करना। तो ये अंगा में एक प्रावधान है। तो इस प्रकार इस संहिता की धारा 189 की उपधारा 1 के अंतर्गत का से अंगा तक के प्रावधान दिए गए हैं जिसके अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा यदि उन व्यक्तियों द्वारा जिनसे जमाव गठित हुआ है उनका उद्देश्य दिए गए इस उपधारा में दिए गए खंड का से अंग तक के अंतर्गत आता है। इसके स्पष्टीकरण में दिया गया है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था तत्पश्चात विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा
इस विषय प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता न्याय पीशिक धारा 142 व आईपीसिक धारा 143 यानी आईपीसिक धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना व आईपीसिक धारा 143 उसके दंड के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसिक धारा 142 व आईपीसिक धारा 143 व इस संहिता की धारा 189 की उपधारा 2 इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई उन तथ्यों से परिचित हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में शाह से सम्मिलित होता है, उसमें बना रहता है, तो ये कहा जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। और ऐसा सदस्य होने के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 6 माह का किसी भांति का कारावास, जुर्माना या दोनों से, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और कोई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी धारा 145 व भारतीय न्याय संहिता धारा 189 की उपधारा 3। तो आईपीसी धारा 145 में है किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है और सम्मिलित होना और उसमें बना रहना, इस विषय में दंड के लिए है जो प्रावधान है। तो उसमें जो दंड है, इसके लिए जो दंड है वो 2 वर्ष का कारावास, किसी भांति के जुर्माना या दोनों से, और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आईपीसी की धारा 144 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 की उपधारा 4। तो आईपीसी की धारा 144 व इस संहिता की धारा 189 4 में इसमें है कि घातक आयु से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना और ऐसे आयुध जिसके उपयोग से मृत्यु होना संभाव्य है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 2 वर्ष का कारावास, किसी भांति के जुर्माना या दोनों से, और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 व आईपीसी की धारा 189 की उपधारा 5। तो इसमें प्रावधान है कि 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात इसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 6 माह का कारावास, किसी भांति या जुर्माना या दोनों से, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 150 व इस संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 की उपधारा 6। तो इसमें प्रावधान किया गया कि विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौना अनुकूलता। तो इसमें जो प्रावधान है वो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है, तो ये इसमें जो दंड है वो यदि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य व्यक्तियों द्वारा जो अपराध किया जाता है, तो उस अपराध के उपबंधित दंड से दंडित प्रत्येक सदस्य दंडित किया जाएगा, और इसके अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा और अपराध के अनुसार ही जमानती या जमानती होगा, और जिस न्यायालय द्वारा कारित अपराध विचारणीय है उसी न्यायालय द्वारा इस उपधारा के अंतर्गत किए गए अपराध विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 157 भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 की उपधारा 7। इसमें प्रावधान है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना या उसे सहायता देना या उसे आश्रय प्रदान करना। तो इसे में जो दंड का प्रावधान है वो 6 माह का कारावास, किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 158 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 की उपधारा 8। इसमें प्रावधान किया गया कि विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। तो इसमें प्रावधान करता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया जाता है जो कोई
या भाड़े पर लिया जाता है, भाड़े पर लिए जाने का वजह बंद किए जाने के लिए अपनी प्रस्थापना करता है या प्रयत्न करता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह इस संहिता की धारा 189 की धारा 8 में है। आईपीसी की धारा 158 व उसके लिए जो दंड का प्रावधान है 6 माह का कारावास या फाइन या दोनों से, और इस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। आईपीसी की धारा 158 में ही यदि ऐसे व्यक्ति ऐसे जमाव द्वारा सशस्त्र चलाया जाता है, सशस्त्र यानी इसमें प्रावधान किया गया है, यानी आईपीसी की धारा 158 या इस संहिता की धारा 189 की उपधारा 9, इसमें प्रावधान किया गया कि निर्दिष्ट प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने पर किसी घातक आयुध से, किसी ऐसी चीज से जिसे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर तुरंत मृत्यु कारित होना संभाव्य है, सज्जित होकर चले गए, सज्जित होकर चलने के लिए वचनबद्ध हो गए, अपनी प्रस्थापना करेगा, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 2 वर्ष कारावास किसी भांति के या जुर्माना या दोनों से, और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 व आईपीसी की धारा 149, आईपीसी की धारा 149 समान उद्देश्य के विषय में प्रावधान करता है, तो इस संहिता की धारा 190 व आईपीसी धारा 149 में विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव जानते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। तो इसमें जो दंड है वो किए गए अपराध जो दंड किए गए अपराध के लिए है उसी दंड से दंडनीय होगा, और अपराध के अनुसार ही संज्ञेय या असंज्ञेय होगा, संज्ञेय, जमानती या जमानती, और जिस न्यायालय द्वारा वह अपराध विचारणी है उसी न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण किया जाएगा। इस संहिता भारतीय न्याय संहिता धारा 191 व आईपीसी धारा 146 बलवा करना राइटिंग, तो धारा 191 बलवा करने के विषय में उपबंध किया गया है, तो आईपीसी की धारा 146 जो उत्तराखंड जो यूपी सिविल जज परीक्षा, राजस्थान व एमपी सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आईपीसी की धारा 146 व भारतीय न्याय संहिता धारा 191 एक, इसमें प्रावधान किया गया है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा इसी जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। आईपीसी की धारा 147 व इस संहिता की धारा 191 दो, आईपीसी की धारा 147 छत्तीसगढ़ सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसमें बलवा करने के दंड के विषय में प्रावधान करता है, तो इसके अंतर्गत तो इसमें बताया गया कि जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह किसी भांति के कारावास 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। तो आज यहीं तक, इसके अगले क्लास में इसके आगे के धाराओं को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।